अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है और उसका करोड़ा अरबा खरबा शुक्र है इस बात पर कि उसने हमें उन हस्तियों से मंसूब फरमाया है कि जिन्होंने खिलाफत की लालच में उसकी इबादत नहीं की। जिन हस्तियों ने खिलाफत की लालच में उसकी इबादत नहीं की बल्कि इसलिए इबादत की कि उसे इबादत का अहल जाना। ये वो हस्तियां हैं कि कायनात में सब आबिद हैं, सब साजिद हैं और कायनात में यही घराना है कि जिसमें ज़ैनुल आबिदीन भी है, जिसमें सैयदुस साजिदीन भी है। वो 6000 बरस का सजदा करके मुनाफिक का मुनाफिक ही रहा। शैतान का शैतान ही रहा और यहाँ सजदे हो रहे हैं और अल्लाह कह रहा है कि मैं इन्हीं सजदों की तलाश में था, मुझे यही सजदे चाहिए। और फिर इनके सजदे देखने के बाद, इनके सजदे वसूल करने के बाद उसने जुमला दे दो, इनके सजदे वसूल करने के बाद, इनकी इबादतें पाने के बाद उसने इस बात पर फख्र किया कि मैं माबूद हूँ। जो इबादत करके उसको माबूद बनवाए उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है।
उन्हें आले मोहम्मद कहा जाता है। तो अब मेरे अजीजों जुमला आपके हवाले करता हूँ कि बहुत तेजी से मुझे मंजिलें आगे तय करना है। जिक्र आ गया ज़ैनुल आबिदीन का, जिक्र है सैयदुल साजिदीन का, जिक्र है नूह आदम आदम सानी का, जिक्र है नूह सानी का, जिक्र है आदम आले मोहम्मद का, जिक्र है नूह आले मोहम्मद का। तो भाई इंसानों का आदम होना अलग है और ज़ुर्रियत रसूल का आदम होना अलग है। ज़ुर्रियत रसूल का आदम होना अलग है। तो आप देख रहे हैं अभी जैसे अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब ने शायद फरमाया कि आदम हो तो ऐसा हो, वो आदम कि जो अबुल बशर है, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, वो आदम अबुल बशर है और ये आदम अबुल सादात है। यानी ये हिकमत है और ये नजर है और ये इख्तियार है और ये इख्तिदार है ज़ैनुल आबिदीन का। आप देखें कि हुसैन इब्ने अली जो मार्का है वो करबला में तमाम हुआ। अब जहां तक हुसैन को काम करना था हुसैन ने किया। पूरी दुनिया की फौजें आ गई हुसैन का मुकाबला करने के लिए। हुसैन ने 4 हमले किए हैं। अभी जुमला अर्ज करता हूं, चलिए इसे आखिर में पढ़ूंगा। पूरी दुनिया की फौजें आ गई हुसैन का मुकाबला करने के लिए। हुसैन के लिए आसमान से जो सहीफा उतरा था कि हुसैन तुम्हें यहाँ तक काम करना है, तो हुसैन ने अपनी हिकमत के तहत करबला को सजा दिया, करबला को बना दिया, करबला को काबा बना दिया। यह हुसैन का इख्तियार था, यह हुसैन की हिकमत थी, यह हुसैन की नफ्सियात थी, यह हुसैन का इख्तियार था कि हुसैन ने अपनी हद तक जो काम किया उसे सजा दिया। अब ज़ैनुल आबिदीन का इख्तियार देखो। खामोश क्यों हो गया? अब ज़ैनुल आबिदीन की इमामत शुरू हो रही है। अब इख्तियार ज़ैनुल आबिदीन ये है कि अब पूरी दुनिया को बचाना है। जुमला आपके हवाले करना, समझिएगा। पूरी दुनिया को ज़ैनुल आबिदीन अपना इख्तियार दिखाना चाहते हैं। ज़ैनुल आबिदीन चाहते थे, ये ज़ैनुल आबिदीन चाहते थे कि पूरी दुनिया तक पैगाम हुसैन पहुंचे। अभी जुमला कहने जा रहा हूं, पूरी दुनिया तक पैगाम हुसैन पहुंचे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आले मोहम्मद को कैद किया गया, तो कैसे पहुंचाया जाए पूरी दुनिया तक? तो जरूरी था कि करबला में पूरी दुनिया का मीडिया आए। हाय 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 हाय, बड़ी आसान बात की है। जरूरी था कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का मीडिया करबला में आए, पूरी दुनिया के सफीर करबला में आते, पूरी दुनिया के उमरा करबला में आते, पूरी दुनिया के सरबराहान करबला में आते। लेकिन जालिमों ने ऐसा घेरा हुआ था कि न सफीर आ सके, न अमीर आ सके, न सरबराहान आ सके। लेकिन ये ज़ैनुल आबिदीन थे। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अब मुझे 4 मिसरे अपने याद आ गया। मैं हूं सैयदे सज्जाद, बारे जुल्म उठा लूंगा। ये ज़ैनुल आबिदीन का इख्तियार दिखाने जा रहा हूं। मैं हूं सैयदे सज्जाद, बारे जुल्म उठा लूंगा। जो भी मुझ में गुजरी है सब्र से गुजारूंगा। करबला है घर मेरा, इसलिए हूं मैं खामोश। तुझको आके है जालिम, तेरे घर में मारूंगा। तुझको आके है जालिम, तेरे घर में मारूंगा। तो अब वो समझ रहा था, वो वहां पे शाम वाले का तारीख बेटा, शाम वाले का सियाह किरदार बेटा वहां बैठ के समझ रहा था कि मैं अपनी फतह का जश्न मनाऊंगा। पूरी दुनिया के सफीरों को बुलाया, यही तो जुमला था। यजीद ने दरबार शाम में बैठकर पूरी दुनिया के सफीरों को बुलाया, उमरा को बुलाया, सुफरा को बुलाया, सरबराहान को बुलाया, वज़रा को बुलाया। तो ज़ैनुल आबिदीन यही तो चाहते थे, बताया कि दुनिया हमारे इख्तियार पर चल रही है, दुनिया हमारे इशारे पर चल रही है। तो ज़ैनुल आबिदीन को नहीं घेरा गया। ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद को घेरा।
पूरी दुनिया का मीडिया यजीद ने दरबार शाम में जमा किया और अब आने वाला इमाम इस शान से आया, इस शान से आया कि जैसे नबी मेराज पर जा रहे हैं, जैसे रसूल हुसैन पर जा रहे हैं। मैंने ऐसे जुमला नहीं कहा कि ज़ैनुल आबिदीन उसी शान से आए कि जिस शान से चलता हुआ वक्त का अली आया, पहला अली आए शान से आए। अगर हथकड़ियां हाथ में हैं तो ये हथकड़ियों का शरफ है कि हाथों को चूम रही हैं। अगर पांव में बेड़ियां हैं, अगर जगह में टोके खारदार है, तो तुमने हाथों को तो कैद कर लिया। तुम्हें ये नहीं पता कि ये हाथ अगर हथकड़ी में भी हो तब भी रिस्क बांट रहे होते हैं। ऐसे नहीं जैसे सुनने कहा, ये हाथ अगर बंद भी जाए हथकड़ियों में भी हो तब भी रिस्क बांट रहे होते। यजीद को ये पता ही नहीं कि तू सांसें ले रहा है, ये ज़ैनुल आबिदीन की दी हुई है। अभी मलकुल मौत को हुक्म करे, अभी मलकुल मौत को हुक्म करें तो यजीद की सांसें रुक जाए। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन चाहते थे कि पूरी दुनिया का मीडिया जमा हो और ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को जिंदा दरबार तक पहुंचाया। भाई फजाइल पढ़ा, फजाइल इमामत को जिंदा दरबार तक पहुंचाया। यह है ज़ैनब का कमाल और अब है सैयद सज्जाद का कमाल। वहां से वो बदगो गोया हुआ और उसने अपने खुतबा से कहा, जाओ मिंबर पर जाओ और तकरीर करो। दरबार शाम में जो हुआ सब आप जानते हैं। यजीद का खतीब मिंबर पर आया और मिंबर पर आकर उसने आले मोहम्मद की शान घटाई। तो जो आले मोहम्मद की शान घटाए वो कोई भी होता यजीदी खतीब है। ओले अम्र सामने है और जो ओले अम्र के होते हुए किसी और को ओले अम्र माने तो उसका हाशिर क्या होता है? अभी ज़ैनुल आबिदीन बताएंगे। ओले अम्र है ज़ैनुल आबिदीन, ओले अम्र है, चाहे जाहिर हो चाहे गैब में हो। ओले अम्र है तो आप ज़ैनुल आबिदीन है और भरा दरबार है। खतीब को उसने मिंबर में भेजा, जाओ और बताओ कि मैं कौन। उसने आके अली की शान में बदगोई की, उसने आले मोहम्मद की शान में बदगोई की, सब सितम किया, उतरा। अब ज़ैनुल आबिदीन अब इमामत का आगाज हो रहा। आपको पता है जब भी कोई इमाम मिंबर पर आया तो जैसे ही पहला दिन मिंबर पर आया खुतबा देना जरूरी होता है। करबला से शाम तक, करबला से शाम तक उमूर इमामत ज़ैनब के पास सलाम हो, हमारे लाखों सलाम बिन्ते अली के पास। और दरबार में आते बिन्ते अली ने इमामत ज़ैनुल आबिदीन के सुपुर्द की और अब अम्र इमामत ज़ैनुल आबिदीन के पास। ज़ैनुल आबिदीन जैसे खतीब मिंबर से उतरा तो एक लफ्ज कहा और ले जाइए लफ्ज। और इमाम ने ये लफ्ज नहीं दिया, इमाम ने एक आईन दे दिया, एक कानून दे दिया, एक मिजाज, एक मयार दे दिया। क्या कहा? ओ यजीद, ये ओ जो है ना ये इन्हीं लोगों के साथ इस्तेमाल किया करो। ओ यजीद सुन, क्या तेरी इजाजत है कि मैं इस लकड़ी के ढेर पर बैठ जाऊं? आवाज आ रही है आपको सही से? मैंने कहा मेरा गला बैठा हुआ है, आपको मेरा साथ देना। कहा तेरी इजाजत है कि मैं इस लकड़ी के ढेर पर बैठ जाऊं? ये नहीं कहा कि मिंबर पर, ये नहीं कहा कि मिंबर पर, बता दिया कि जिस मिंबर से हमारा जिक्र ना हो वो लकड़ी का ढेर है, वो लकड़ी का ढेर है। क्या इजाजत है कि इस लकड़ी के ढेर पे बैठ जाओ? यजीद ने कहा नहीं। एक बार दरबारी बोले, सुफरा बोले, उमरा बोले, हक तो ये है ना कि जो बातिल की जबान से भी जारी हो जाए। सारे अहले दरबार बोले यजीद ये बीमार है, लागर है, हथकड़ियों में बंधा हुआ है, बेड़ियों में है, कैदी है, क्या कह लेगा? इजाजत दे दे। और तू तो बादशाह है, तुझे किस बात का डर? जैसे क्या बादशाह है चढ़ावे में आ गया, चढ़ाने में आ गया।
चढ़ाने में आ गया तो खुशामदियों का बड़ा बुरा हशर होता है, खुशामदियों का बड़ा बुरा हशर होता है। अब क्या हशर होने वाला है यजीद को पता ही नहीं, उसके फरिश्तों को भी नहीं मालूम, हालांकि उसके पास फरिश्ते नहीं थे, उसके तो दो तरफ शैतान बैठे हुए थे। हाय हाय हाय, उसके होते सोतों को नहीं मालूम कि क्या हश्र होने वाला। पूरे दरबार में एक जबान होते का इजाजत दे दे, चला ये जंजीर की झनकार की आवाज आई, खुदा की कसम जुमला तो जंजीर की झनकार की आवाज सुनते हो ना कि चले तो जंजीरों की झनकार की आवाज आई, खुदा की कसम मैदान जंग में जब दो तलवारें टकराती है तो वैसे ही झनकार की आवाज। ये जंजीर की झनकार नहीं है, ये जुल्फकार की ललकार है, ये जुल्फकार की ललकार है। चला कैदी, शान अली से चला, शान मोहम्मद से चला, शान हुसैन से चला, आए मिंबर पर बैठे और बैठने के बाद अब जो अपना तारुफ कराया, इसी दिन के लिए तो सैयद सज्जाद यहां तक आए थे। मदीने में रहते तो पूरा मीडिया वहां नहीं आता, समझे ना, फिक्र इमामत को समझो। और मक्के में रहते तो वहां तो दूसरा आ ही नहीं सकता था, इसलिए कि हरम खुदा है। अब शाम में ये हिकमत खुदाबंदी है, ये हिकमत इमामत, ये इख्तियार इमामत, पहुंचे मिंबर पर बैठ गए और बैठ कर एक बार ज़बान सलूनी दोबारा गोया हो, ज़बान इमामत निज़ाम, ज़बान विलायत इंसिराम गोया हो, आगाज किया और आगाज किया एक लफ्ज़ अय्युहन्नास, अय्युहन्नास यानी मुखातिब सिर्फ उस दौर और उस दरबार के लोग नहीं, कयामत तक आने वाले। खत्म कर दूं क्या बात, कयामत तक आने वाले इंसानों को मुखातिब किया अय्युहन्नास। और फिर शुक्रिया अदा करें दरबार में बैठने वाले जानवर, सैयद सज्जाद का शुक्रिया अदा कर के सैयद सज्जाद ने इंसान कह दिया। अल्लाह ने हमें 6 और 7 फजीलतें अता की। अब शुरू हो रही है बात, है मेरे साथ सारे के सारे। अल्लाह ने हमें 6 और 7 फजीलतें अता की, यहाँ से बात का आगाज किया। अल्लाह ने हमें 6 और 7 फजीलतें अता की, कहा कि हमें 6 और 7 फजीलतें अता की। ऊतीना सिद्दन व फुज़्ज़िलना बिसब'in, हमें 6 फजीलतें अता की और हमें फजीलत भी 7 फजीलतों की वजह से। अब गिनवाना शुरू किया, ऊतीनल इल्म वल हिल्म वल फसाहता वस समाहता वल जलालता वस शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। ऐसे ढीले अंदाज में रसूल नहीं तो मैं मसाइब शुरू कर देता। ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि मेरा मौजू आज कुछ और ही था, मुझे कुछ और पढ़ना था, लेकिन अल्लामा साहब की तकरीर ज़ैनुल आबिदीन पर है, तो जो सैयद बैठा है वो तो मेरा साथ दे ताकि पता चले कितने सादात हैं सादात कॉलोनी में। सभी सैयद बैठे माशाअल्लाह है ना, तो मेरा साथ देते जा। जो भी सैयद है और गैर सैयद है, गैर सैयद इसलिए कि सबके सब हुसैन के मानने वाले, सबके सब ज़ैनुल आबिदीन के वजह से इस वक्त फर्श अज़ा पर बैठे मैं इमाम के जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ और फजाइल हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे, मैं बिल्कुल नए तरीके से मसाइल फजाइल बना के आपके हवाले कर रहा हूँ। चेहरे लटका के नहीं बैठना, ऐसे जीते जागते मुझे देखते रहते, इसलिए कि मैं जितना जोर लगा रहा हूँ उतना ही जोर आपको भी लगा। इजाजत से बात शुरू की जाए। ऊतीनल इल्म वल हिल्म वल फसाहता वस समाहता वस शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। पूरा दरबार देख रहा, रिपोर्टर्स बैठे हुए, कागज में कलम चल रहे हैं, तस्वीर खींचने वाले दिलों के कैमरे से तस्वीर खींच रहे हैं, लुत्फ लेते जाए, सरशार होते जाए। हमें अल्लाह ने इल्म अता किया, यहां से तो बात शुरू की है। दुनिया के जाहिल इंसानों को मुखातिब किया कि हम कल भी आलिम थे, आज भी आलिम है, तुम कल भी अबू जहल थे, आज भी अबू जहल है। ये बाहर जितने भी लोग बैठे सबके हाथ बुलंद होते हुए दिखाई, तुम कल भी अबू जहल थे, आज भी अबू जहल। हमें इल्म अता किया, हम ही हलीम हैं, हम ही हलीमुत्तबा हैं।
क्या भूल गए? अल्लाह का एक नाम हलीम है। का या आसमानों पे वो हलीम है या जमीनों पे हम हलीम है? आसमानों पे वो हलीम है, जमीन पे हम हिल्म वाले। हिल्म भी हमारे पास, हिल्म भी हमारे पास, समाहत बुजुर्गी हमें मिली है, वल फसाहत, फसाहत तो हमारे पास। तूने जो खतीब को मिंबर पे बिठाया, ये क्या चाहने के फसाहत का? अरे कुरान, जुमला कह रहा हूं, खुदा के लिए जुमला सुनिएगा। अरे कुरान जिनकी जबान बोल रहा, जुमला ही बदल दिया। जी तरह सलामत रहे भाई। मैंने ये नहीं कहा जो कुरान की जबान बोल रहे हो, कुरान जिनकी जबान बोल रहा उन्हें कहते हैं फसाहत वाले। का फसाहत हमें मिली। और फिर कहा सजा तो हम हैं। थक जाए तो बता दीजिएगा कि अब अली का जिक्र खत्म कर दो। थके अली के जिक्र से थक जाए तो मुझे बता दीजिएगा, बस अली अली नहीं करो, मैं उधर जाऊंगा। है सब जाग रहे का शजात जो हमारे पास, बहादुर तो हम हैं। बता दिया कि कल तेरा बाप मेरे बाप के सामने आया था। जिधर सलामत बता दिया, कल तेरा बाप मेरे बाप के सामने आया था। उसे उसके एक मुशीर ने मशवरा दिया था कि ए फलां क्या जरूरी है कि लश्कर को लड़वाया जाए? उधर से अली आ जाए, इधर से तू चला जा। अब इस एक लफ्ज की तशरीह कर इमाम ने कहा कि शजाअत हमारे पास। तो कितने गोशे हैं शजाअत, कितने दफ्तर थे शजाअत, जो ज़ैनुल आबिदीन ने परचम दरबार खोल ली। पर्चे खुलते जा रहे हैं और आप उलटते जा रहे हैं कि तुझे कौन कौन से मंजर बताऊं कि कहां कहां हम जमे हैं और तुम पहाड़ों पे। शजाअत एक लफ्ज़ का शजाअत हमारे पास। और उसके मुशीर ने मशवरा दिया कि ऐ शाम वाले क्यों पूरे लश्कर को लड़वा, क्यों कटवा रहा मुसलमानों को? वहां से अली आ जाए, यहाँ से तू चला जा, दोनों मुकाबला करो, जो जीत जाए उसका लश्कर फाते। पलट के उसने कहा अच्छा अब मुझे समझ में आया, तेरे दिल में भी खिलाफत की तमन्ना है। कहा कि तू जानता नहीं है, तू जानता नहीं है अली के मुकाबले में जो भी आया मर के ही गया। शजाअत हमारे पास, इल्म हमारे पास, इल्म हमारे पास, बुजुर्गी हमारे पास, फसाहत हमारे पास, शजाअत हमारे पास। एक लफ्ज़ और कहा, सुनेंगे यहां से लेके ये मैं इशारा कर रहा हूं आखिरी आदमी, ये आप सबके लिए सलाम करना ज़ैनुल आबिदीन कि उस वक्त मुझे और तुम्हें नहीं भूले। सलाम करना, सलाम, और जोर से मुझे बताना कि तुमने जुमला कबूल किया। मेरा चौथा इमाम हमको नहीं भूला। का इल्म हमारे पास, इल्म हमारे पास, बुजुर्गी हमारे पास, फसाहत हमारे पास, शजाअत हमारे पास। और का सन अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत। सलामत रहे। जैसे आपने जुमला महफूज किया, ये हम सब के लिए, हमारे आबा अजदाद के लिए, हमारी पुश्तों के लिए और हमारी नस्लों के लिए, सबको याद किया कि मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत करार। यहीं से फैसला हो गया कि मोमिनीन के दिलों में, मोमिन यानी ईमान वाला, का ईमान वाले के दिल में हमारी मोहब्बत होती है। इस्लाम वाले की हम गारंटी नहीं ले सकते। का मोमिनीन के दिलों में अल्लाह ने हमारी मोहब्बत रखी, किसी और की नहीं।
किसी और की नहीं। अगर मोहब्बत है तो अब याद दिला दी, सुनो, दिल में अगर मोहब्बत है तो दो चीजें हैं दिल में, मोहब्बत भी है और नफरत भी है। बता दिया, मोहब्बत हमारे लिए, नफरत तेरे लिए। जुमला कह दो, तवल्ला हमारे लिए, तबर्रा तेरे लिए। विलायत हमारी और तुम्हारे लिए बरात, हमारे लिए सूरह मोमिनून, तुम्हारे लिए सूरह बरात, तुम्हारे लिए सूरह मुनाफिकून। हम अमीरुल मोमिनीन, तुम अमीरुल मुनाफिकीन। तुम अमीरुल काफिरीन, हम अमीरुल मोमिनीन। आप मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत अल्लाह ने भर दी। तो अब कयामत तक जहां जहां मोमिन है उसके दिल में आले मोहम्मद की मोहब्बत। आगे बढ़े का सुना, फुज़िलना बिशबिन, हमें 7 फजीलतों से अल्लाह ने बुलंद किया। अब अपनी फजीलतें गिनवाएं, सुनना। अन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद का 7 फजीलतें हमें अता की। नबी मुख्तार मोहम्मद जो है वो हम में से है। सोचे दरबार पर असर क्या हो रहा होगा, असर क्या हो रहा होगा। कहा कुछ और था उसने कि कौन आ रहे हैं, क्या बाकी आ रहे हैं। अब सैयद सज्जाद ने कहा, ए अक्ल के अंधों और कान के बहरों, ए शामी कबाबों, ऐ शादियों, तुम कुछ अकल से तो काम लो। नबी मुख्तार मोहम्मद जिसकी अज़ान में तुम गवाही देते हो वो हमसे है। ये नहीं कहा, जुमला जुमला महफूज कीजिएगा, ये नहीं कहा कि हम उससे हैं, कहा कि नबी मोहम्मद हमसे है। यानी अब क़यामत तक मोहम्मद मोहम्मद होगा तो ज़ैनुल आबिदीन की वजह से। बेअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद, हाँ फजीलत हमारी ये है कि नबी मुख्तार मोहम्मद हम में से है। बेअन्ना मिन्ना, ये मिन्ना जो है ना हम में से, मिन्ना यानी हमसे, हम में से, हम में से। अब मिन्ना समझ, मिन्ना क्या क्या मिन्ना। बेअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद व मिन, जुमला गौर करेंगे, कर दूं जुमला, कर दूं, लफ्ज़ लीजिएगा जुमले। किस दरबार में कह रहे हैं और किस तसलसल का दरबार। मुझे अल्लामा मरहूम का एक जुमला याद आ गया, अगर इजाजत हो तो आपके हवाले। उन्होंने कहा कि किसी की खिलाफत, किसी आप समझ जाएंगे का वो खिलाफत सिर्फ इसलिए उनको दी गई ताकि वो पुल बन जाए बनु उमय्या तक आने का, ताकि वो पुल बने, खिलाफत बनु उमय्या तक आने। तवज्जो फरमाइए, किस तसलसल का दरबार है, याद आ गया। पहला लफ्ज़ का बेअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद। अब दूसरा लफ्ज़ बहुत आसान, बस अरबी से समझिएगा। मिन्ना समझ में आ गया। दूसरा मिन्ना क्या है, दूसरा कौन हम में से, कहा मिन्नत सिद्दीक। सलामत रहे, जैसे आपने जुमला महफूज किया, खुदा आप सबको सलामत रखे। मिन्नत सिद्दीक, सिद्दीक हम में से है। अच्छा आप किसी और तरफ लेगा, मैं जुमला पलट देता हूं। गोया मौला ने कहा सिद्दीक उसे ही मानना जो हम में से हो। मिन्नत सिद्दीक व मिन्नत तैयार, का जाफर तैयार हम में से है। बेअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार मोहम्मद व मिन्नत सिद्दीक व मिन्नत तैयार। और बहुत आसान जुमला, व मिन्ना असदुल्लाह। बता दिया हम शेर हैं तो सामने वाला कौन होगा। हाय हाय हाय, सामने वाला गीदड़ ही होगा ना।
बता दिया हम शेर हैं, और शेर भी अल्लाह के, शेर भी अल्लाह के। तुम लोग तो गलियों ही के शेर रहे हो। भाई पूरी तारीख पढ़ दी और आप खामोश बैठे बैठे कहा कि मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर हम में से है, असद और रसूल ही, और उसके रसूल का शेर हम में से है। वमिन्ना सिब्ता हाज़िहिल उम्मा, और इसी उम्मत के, जो इसी उम्मत में रसूल के दो बेटे हैं वो हम में से। वमिन्ना सिब्ता हाज़िहिल उम्मा, रसूल के दो बेटे हम में से। बता दिया गौर नहीं किया, रसूल के दो बेटे हम में से। वो कौन है दो बेटे? जोर से बोलिए। हसन और हुसैन। तो हसन और हुसैन आयत कौन सी कुरान की आयत के तहत रसूल के बेटे? आया मुबाहला। जो समझ गया उनको मेरा सलाम। बता दिया वमिन्ना सिब्ता हाज़िहिल, रसूल के दो बेटे हम में से, और वो दो बेटे अल्लाह ने बनाए। अल्लाह ने कहा आया मुबाहला के तहत अब ना आना, हम अपने बेटों को लाए, तो रसूल दो बेटों को ले गए, हसन और हुसैन। तो बता दिया याद कर लो कि मुबाहले में लानत भेजने वाले हम थे, और जिन पर जा रही थी वो तमाम मुबाहला याद दिला दिया। भरे दरबार में मुबाहला याद दिला। आप कहा के मान आराफानी, क्या लहजा होगा, क्या जलाल होगा। हाय हाय लहजा लहजुल बलागा, लहजा सलूनी, अली का लहजा, अली के लहजे में बात कर रहे थे। फिर कहूँ बार बार कहता हूँ नहीं समझ रहे आप। अली के लहजे में, अली के लहजे में, अली के लहजे में। क्या मेराज भूल गए? खुदा किसके लहजे में बात कर रहा था? तो क्यों ना कह दो कि अल्लाह के लहजे में बात हो रही है। अल्लाह के लहजे में बात हो रही है। अली का लहजा, अली का शेर गूंज रहा है, अली का शेर गूंज रहा है। बरसरे दरबार मिंबर को कछार बनाया हुआ, और ऐसे में कह रहे मान आराफानी, जो मुझे जानता है, फकाद आराफानी, जानता है, जो मुझे जानता है जानता है, वमल्लम यारिफनी, और जो मुझे नहीं जानता अम्बाज हो बेहसाबी व नसाबी। जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मैं उसे बताता हूं कि मेरा हसाब क्या है, मेरा नसाब। जुमला वसूल करेंगे, मेरा जुमला नहीं है, चौथे मासूम का जुमला, जुमला जाया ना हो। देखिए जैसे ही कहा जो मुझे जानता है वो जानता, जो नहीं जानता मैं उसे बताता हूं मैं कौन, मेरा हसाब क्या है, मेरा नसाब। उस वक्त जितने लोग बैठे बस शुमूल इब्ने शाम, भाई जो सामने है मिंबर पे वो इब्ने अनवार है, और जो इधर बैठा हुआ है वो इब्ने शाम। नहीं जुमला महफूज कर रहे हैं। एक आलिम थे हमारे, उनके सामने किसी ने बताया कि भाई एक साहब ने एक किताब लिखी है, और उस किताब में आले मोहम्मद की मनक़सद की है, आले मोहम्मद की तक़सीर की है, आले मोहम्मद को बहुत नीचा दिखाया। तो आलिम ने कहा किसने लिखी है किताब? कहा उस आलिम का नाम है इब्ने जमात। तो आलिम ने कहा जो इब्ने जमात होगा वो यही करेगा। अब आपको याद आया जो कूफे में बैठा था वो इब्ने ज़ियाद था, बहुत ज्यादा का बेटा। जो फरमाई अब ये है इब्ने अनवार और वहां है इब्ने शाम।
तो जब कहा कि जो जानता है वो जानता, जो नहीं जानता वो जान ले कि मेरा हसब क्या है, मेरा नशा। तो जितने लोग बैठे सब समझ रहे थे कि ये अपना नाम बताएंगे, ये बताएंगे मेरा नाम क्या है, मेरे बाबा का नाम क्या है, मेरे दादा का नाम क्या है। सब यही समझ रहे कि ये बताएंगे मेरा नाम क्या है, मेरे बाबा का नाम क्या है और मेरे दादा का नाम क्या है। खुदा की कसम, सलाम हो सैयद सज्जाद, सजदे हो जाए सैयद सज्जाद के कदमों पर, और जो इस बात से इनकार करता है वो रांझा दरगाह हो जाए, सजदे हो जाए सैयद सज्जाद के कदमों पर। इस जुमले पर मैंने कहा ना, सब समझ रहे थे कि ये अपना नाम बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये। खुदा की कसम, कहां से बात शुरू की? कहा मैं उसका बेटा हूं। अब यहां से बात शुरू की। कहा बहुत आसान जुमले, समझ रहा। कहा कि मैं, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मैं उसे अपना हसब बताता हूं, नसब बताता हूं। सुना अना बना मन बना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। जी तेरे सलामत है। कहां से बात शुरू की? अना बना मन हमला अलल बुराक़ अलल हवा, मन हमला अलल बुराक़ फिल हवा। मैं उसका बेटा हूं जो बुराक़ पर बैठकर हवा में परवाज़ कर रहा था। मैं उसका बेटा जो बुराक़ पर बैठकर हवा में परवाज़ कर रहा था। अनाबनो मन सल्ला के मलाइकत समा। मैं उसका बेटा हूं कि आसमान के मलाइका ने उसके पीछे नमाज पढ़ी। अनाबनो मन दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। मैं उसका बेटा हूं जो क़ाब क़ौसैन तक पहुंचा, जो क़ाब क़ौसैन तक पहुंचा। मैं उसका बेटा बता दिया कि तुम किसके बेटे, मैं किसका बेटा। अभी बात आगे आएगी। कहा मैं साहिब क़ौसैन का बेटा, मैं साहिब मेराज का बेटा, मैं जिब्राईल के मखदूम का बेटा, मैं अल्लाह के आरिफ का बेटा। कहां से बात शुरू? सब एकदम चौंकी हुई नजरों से देख रहे कि ये कह क्या रहा, कौन है ये, कौन है? अब बात आगे बढ़। सुनो मन हमला अलल बुराक़ फिल हवा, मन उसरिया बिही जिब्राईल, और मन सल्ला बि मलाइकतिस समा, मन दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना। अब आगे बढ़ी बात। कहा अना रसूलुल्लाह। काश कि इसका पस मंजर आपको मालूम होता, आप लुत्फ लेते। इशारों में बात करूंगा कि शाम वाला इतना आगे बढ़ गया था, इतना आगे बढ़ गया था। उसने कहा कि भाई हर मिंबर से अली को बुरा कहो, अली को बुरा कहो, अली को बुरा कहो, और मेरी तारीफें करो, मेरी तारीफें करो, मेरी तारीफें करो। यहाँ तक हो गया था, पढ़िएगा जाके, यहाँ तक हो गया था कि लोग उसको बढ़ाने चढ़ाने के लिए, उसकी खुशामद के लिए आगे कहते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय। अब जरूरी था ये कहना अना इब्न रसूलुल्लाह। मैं हूँ रसूल अल्लाह का बेटा, मैं हूँ रसूल अल्लाह का बेटा। बता दिया कि वो जो क़ाब क़ौसैन तक पहुंचा, मैं उसका बेटा, मैं रसूल अल्लाह का बेटा। आगे बात अना इब्न सालिहुल मोमिनीन, अना इब्न वारिसुन नबिय्यीन, अना इब्न क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जिरीन, अना इब्न सय्यदुल आबिदीन, अना इब्न यासूबुल मुस्लिमीन, अना इब्न अमीरुल मोमिनीन। मैं हूं सालिहुल मोमिनीन का बेटा, मैं वारिस नबिय्यीन, नबियों के वारिस का बेटा मैं हूं। यासूबुल मुस्लिमीन का बेटा मैं हूं। हाय हाय, यासूबुल मुस्लिमीन कह दिया। यासूबुद्दीन है अली, यासूबुद्दीन है। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यासूबुल मुस्लिमीन अली, कहा मैं यासूबुल मुस्लिमीन का बेटा। क्या आप पहुंचे नहीं? भाई यासूब किसे कहते? शहद की मक्खी, और शहद की मक्खी का वो भाई गार्ड होता है जो शहद के छत्ते के दरवाजे पर बैठा रहता है। उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार होती है जो उसका डंक होता है।
हर आने वाली मक्खी जब आती है तो उसके पास रिपोर्ट करती है। वो पहले शहद को चेक करता है, अगर शहद मीठा है तो कहता है जाओ अंदर, और अगर कड़वा है वही 2 टुकड़े कर देता है। कहा मैं यासूबुल मुस्लिमीन का बेटा, यासूबुल मुस्लिमीन अली का बेटा, मैं सालिहुल मोमिनीन का बेटा, मैं वारिसुन नबिय्यीन का बेटा, मैं कायदुल कुर्रिल मुहज्जिरीन का बेटा। यार ये जुमला आपके लिए है, आपके लिए भाई, ये जुमला आपके लिए है। अगर आप हैं तो आप बताएंगे, और जो नहीं है वो चुप रहेगा। कहा मैं रोशन चेहरे वालों के इमाम का बेटा। कायदुल कुर्रिल मुहज्जिरीन, मैं रोशन चेहरे वालों के इमाम का बेटा। बता दिया तुम क्या, तुम्हारी शक्लें क्या। हमारे चाहने वालों की शक्लों पर नूर बरसता है, तुम्हारे चाहने वालों की शक्लों पर फिटकार। तारुफ कराया, बड़ा खतरनाक तारुफ, ऐसा तारुफ तो हो ही नहीं सकता था। अब जो तारुफ कराया, पहले कहा मैं रसूल अल्लाह का बेटा, दूसरी बार कहा मैं अली का बेटा, अब कहा अना इब्न फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा व सय्यदतुन निसा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। क्या सुना आपने? ले जाओ जुमला। कहा मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। मेरी माँ इतनी अजमत वाली है कि भरे दरबार में नाम ले रहा है। तू तो बचा तेरी माँ के। सलामत रहे आप, सलामत रहे। मैं आलमीन की औरतों की सरदार का बेटा हूं, और तू जिगर चबाने वाली का। बता दिया कि हमारा शजरा क्या है और तुम्हारा शजरा क्या है। ये शजरा क्या है आप बताइए ना। इस शजरे को अल्लाह ने कुरान में शजरे तैयबा का, शजरे तैयबा। अब जो शजरे तैयबा के मुकाबले में आ जाए वो शजरे खबीसा। हम शजरे तैयबा और तुम शजरे खबीसा। और अल्लाह ने ऐलान किया कुरान, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तुती उकलहा कुल्ला हीन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहु अल-अमसाला लिन्नास। कुरान ने कहा कि अल्लाह ने कहा हमारे पाक कलमे की मिसाल एक पाक शजरे की है, जिस शजर की जड़ें जमीन में मजबूत है, जिसकी शाखें आसमान से गई हुई हैं, और ये वो दरख्त है जो हर मौसम में फल देता है, जो हर मौसम में फल देता है। ये दरख्त हर मौसम में फल देता है। फिर अल्लाह ने कहा मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन इज्तुस्सत मिन फौकिल अर्ज़ मा लहा मिन करार। बात यह है कि जब अल्लाह ही, जुमला रोका है मैंने, जब अल्लाह ही तबर्रा कर रहा है, क्या कहा कि एक कलमा खबीसा दी जिसकी मिसाल शजरे खबीसा जैसा, शजरे तैयबा की जड़ें जमीन में मजबूत,
इसीलिए उसकी शाखें आसमान तक गई। जिस दरख्त की जड़ जमीन में मजबूत होती है उसकी शाखें बुलंद होती जाती है। और कहा तुम्हारा दरख्त वो है जिसकी जड़ें जमीन के ऊपर। मा लहा मिन करार, कुरान कह रहा है सूरह इब्राहिम, मा लहा मिन करार, तुम्हारा जो दरख्त है उसकी जड़ें जमीन के ऊपर और उसे करार नहीं, कभी इधर कभी इधर डोलता रहता है। आइए नबी भाई इधर आ जाइए, करीब आ जाइए, तशरीफ लाइए। का डोलता रहता है वो दरख्त कि जो शजर खबीसा, उसकी जड़ें जमीन के ऊपर, उसको करार नहीं, उसको करार नहीं है, करार नहीं है। करार नहीं है तो फिर क्या है? का जिसे करार नहीं होता वो फरार होता। जिसे करार नहीं होता तो फरार होता। कहा कि हम शजर तैयबा, तुम शजर खबीसा, कयामत तक शजर तैयबा रहेगा। बोलिए हाँ या नहीं? तो एहसान है शजर तैयबा का आज तक रहना, एहसान है आदम आले मोहम्मद नूह एहसान है, ज़ैनुल आबिदीन का एहसान, सैयदुल साजिदीन का एहसान कि आज तक नस्ल सादात बाकी है। और जिक्र हो रहा है शजर तैयबा, जिक्र हो रहा है इनकी शजाअत, जिक्र हो रहा है शजाअत हुसैनिया, शजाअत हुसैनिया। बस 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 चंद लम्हे दे रहे हैं आप मुझे, इसलिए कि मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन ही की रवायत है जो आपके हवाले कर, और फजाइल पढ़ रहा हूं, मसाइल मेरे मौला सज्जाद की रवायत है जो आपके हवाले कर। जब आए हैं मदीने वापस तो अब किसी ने पूछा, मसाइल में मैं जुमला अर्ज करूंगा कि किसने पूछा और कैसे पूछा, तो मेरे मौला ने गरज कर बताया। सुनो मैं बताता हूं कि जब जुल्फ़िकार असरे आशूर से पहले निकली है, हाय 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 भाई ऐसे नहीं सुनना है, ज़ैनुल आबिदीन ने बताया। कहा सुनो जब जुल्फ़िकार निकली है और बहुत अरसे बाद निकली, सिफ़ीन और जमल और नहरवान के बाद निकली, नियाम में थी, बार बार कहती थी मौला कब मेरी रूनुमाई होगी, कब मेरी रूनुमाई होगी। अब हुसैन चले और हुसैन ज़ुलज़ला पर बैठ कर चले, ज़ुलज़ला जिसका शजरा किताबों में महफूज है, जिसका शजरा किताबों में महफूज है। आले मोहम्मद जो बगैर शजरे वाले घोड़े नहीं रखते थे। तो कोई बंदा कैसे रख लेंगे बगैर शजरे का? सवारियां भी शजरे वाली रखी, वो घोड़े और वो सवारियां कि जो अंबिया के सिलसिले से ताल्लुक रखती, जो हजरत इस्माइल के सिलसिले से ताल्लुक रखती, वो घोड़े और वो तमाम सवारियां हुसैन के पास आ गई। ज़ुलज़ला भी है, उक़ाब भी है, मुर्तजिज़ भी है, मैमून भी है, ताविया भी, ये सारे घोड़े हुसैन इब्न अली के पास, और हुसैन इब्न अली ज़ुलज़ला पर सवार, इसलिए कि ज़ुलज़ला को बचपन से हुसैन से मोहब्बत, बचपन से हुसैन 5 बरस के थे और ज़ुलज़ला दरवाजे पे खड़ा हुआ। ज़ुलज़ला रसालत माँ की सवारी, और जो बादशाह यमन था सैफ ज़ियाज़ी, उसने 4 घोड़े रसूल अल्लाह को तोहफे में दिए थे, उनमें से एक ज़ुलज़ला दरवाजे पे खड़ा हो गया। हुसैन 5 बरस के थे, हुसैन दरवाजे पे बाहर आया, हुसैन ज़ुलज़ला को देख रहे थे, ज़ुलज़ला हुसैन को देख रहा था। क्या सुना अपना हुसैन ज़ुलज़ला को देख रहे थे, ज़ुलज़ला हुसैन, ऐसे में रसूल आ गए, रसूल ने हुसैन को देखा, ज़ुलज़ला को देखा, हुसैन से कहा हुसैन आपको ये सवारी बहुत पसंद आ रही है? ना बहुत अच्छी सवारी, हमें सवारी पसंद है। एक बार हुसैन ने ज़ुलज़ला को इशारा किया, ज़ुलज़ला बड़ी शान से चलता हुआ आया, रसूल ने कहा नहीं, ज़ुलज़ला ने अपने चारों हाथ पांव समेटे, क्या खत्म कर दूं बात, बैठ गए, हुसैन के सामने आके बैठ गए और अपने आप को ऐसे टेढ़ा किया ताकि हुसैन को बैठने में दुश्वारी ना हो।
फर्जंद रसूल जुलजना पे सवार हो गए। उस दिन से रसूल अल्लाह ने जुलजना को हुसैन के लिए मुख्तस कर दिया, कहा ये हुसैन की सवारी। चला रसूल का बेटा अली का लाल, असर आशूर अभी थोड़ी दूर है, बैठे जुलजना, शान अली से बैठे, जुलजना को एक लगा, जुलजना आगे बढ़ा, हुसैन आए, फरस पर बुलंद और बुलंद होकर फौजी अश्किया को मुखातिब किया, कहा सुनो जंग करना है या अमान में जा। देखिए ये आपने अम्र इब्न अब्दवुद के सिलसिले में भी सुना होगा कि जब अली मुकाबिल पे आए तो ये होता था कि बड़े पहलवान जब आमने सामने होते थे तो 3 शराइत रखते थे कि 3 शर्तें हैं, ये मान लो तो जंग नहीं होगी। जैसे अम्र इब्न अब्दवुद ने कहा तो अली ने 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें भूल गए क्या? इसीलिए तो कहते हैं बार बार खंदक पढ़ी जानी चाहिए। 3 शर्तें अली रखी, कलमा पढ़ ले, उसने कहा नहीं, वापस चला जा, कहा नहीं, कहा अच्छा तीसरी शर्त है मैं पैदल हूं, तू भी पैदल हो जा। वो नीचे आया, उसने घोड़े के आगे कहा जंग करूं। 3 शर्त। उधर हुसैन आया तो हुसैन ने कहा आ मुकाबले, तुम्हारी शर्तें क्या है, हमारी शर्तें क्या है। 3 शर्तें हुसैन ने रखी। हुसैन 3 शर्तें रखी। सुनो अभी भी कह रहा हूं, हमें जाने दो, हमसे जंग ना करो। का शर्त मंजूर नहीं। का अच्छा मुझे हिंदुस्तान जाने दो। का शर्त मंजूर नहीं। का अच्छा फिर जंग करो। का ये जंग मंजूर, ये शर्त मंजूर, ये शर्त मंजूर। 3 शर्त। खामोश क्यों बैठे भाई? कुछ सुन गुण आप ले रहे हैं तो आज को हूँ हाँ तो करते रहिए, सन्नाटे में क्यों बैठे? हुसैन अकेले हैं, ये जुमला फजाइल का था। और उधर 9 लाख से ज्यादा, 9 लाख से ज्यादा। इस पर सुभान अल्लाह कहते तो आपके क्या जाता? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, बस 5 या 7 मिनट की ज़हमत। 9 लाख से ज्यादा का लश्कर, और इधर हुसैन की निगाहों पर लश्कर रुका हुआ। उन सबको पता है कि ये अब्बास का भी बड़ा भाई है। इधर सलामत, सब जानते हैं ये अब्बास का बड़ा भाई है और अली का बेटा। का नहीं जंग होगी, का ठीक है हमला करो। का तीसरी शर्त ये है कि मैं तन्हा हूं और मेरी सारी फौज कत्ल हो चुकी है, तो एक एक करके आ। फुरादा जंग का ठीक है, ये शर्त मंजूर है। एक आया हुसैन ने मारा, दूसरा आया हुसैन ने मारा, तीसरा आया हुसैन ने मारा, चौथा आया हुसैन ने मारा, फिर 2 करके आए, दोनों को हुसैन ने मारा, फिर 4 करके आए हुसैन ने मारा, फिर 10 करके आए हुसैन ने मारा। 2000 लोग आए। क्या हुसैन की मोहब्बत खत्म हो गई? जियो सलामत ऐसे सुनो जैसे अखीर सुन रहा। 2000 लोग आए, हुसैन ने सबको मारा। अब जुमला सुनना, 2000 को मारा, न जुलजुना ने कदम बढ़ाया न हुसैन। एक इंच जुलजुना आगे नहीं बढ़ा। हुसैन जहां थे वही खड़े रहे। अरे तुम हो इस काबिल कि हुसैन आगे बढ़े, तुम हो इस काबिल कि हुसैन आगे बढ़े। हुसैन ने भाई खड़े तलवार चलाई, 2000 ढेर। हुसैन पर से सदका, मैं तो इनको सदका भी नहीं मानता। ये क्या सदका? 2000 लाशें ढेर हो गए। उधर एक हलवोंग पहुंचाला, उधर से शेमुर बड़ा हमारे साथ के पास कहा ये तूने क्या शर्त रख दी? ये कौन सी शर्त कबूल कर ली? ये अंजुल बतीन का बेटा है, ये परवरदिगारे सजात है, ये गैर फरार का बेटा है, ये फातिह बद्र का बेटा है। कौन सी शर्त तूने कबूल कर ली? कि फुरादा। कद लोग ऐसे जाएंगे मर जाएंगे।
एक बार सबको हुक्म, मगलूबा का हुक्म, सब जाए हमला कर। हमारे साहब ने कहा मैं आ रहा हूँ और मैं अपनी जबान से नहीं फिरूंगा। लश्कर ने कहा कि अगर तुम अपनी जबान से नहीं फिरोगे तो हम तुम्हारी गला काट देंगे। आपने शर्त वापस। इतनी दहशत थी हुसैन की, क्या तुमने मजबूर समझा हुआ हुसैन का? क्या समझा हुआ तुमने हुसैन? हुसैन इतनी दहशत जो जला पे बैठे हुए, तलवार हाथ में, लहू बह रहा है जुल्फकार, और हुसैन की जबीन पर बल भी नहीं। हुसैन निगाहे इत्मीनान से देख रहे, ऐसे देख रहे, पूरे लश्कर एक निगाह को हुसैन देख रहे। जा, तुम्हें जो भी मशवरा करना है करो, जो मशवरा करना है करो। और हुसैन यहां खड़ा, हुसैन तन्हा खड़े, और उधर मशवरे हो रहे, उधर हड़बड़ाहट हो रही है, इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी लग गई। उधर से एक बार एक पहलवान को भेजा गया, पहलवान तमीम बिन कहतबा। अच्छा, 3 लोग आए, एक पहले तमीम बिन कहतबा आया, एक आया यजीद बिन साद, तीसरा आया यजीद बिन रका। तीनों के मैं अभी कारनामे पढ़ूं, उनके बद कारनामे। लेकिन मेरे एक जहन में जुमला आ गया कि लिखा जो है मदन हसीन बिन नमीर और मला बिन काहिल, लिखा हुआ है ना, तमीम बिन कहतबा, यजीद बिन रकाब, यजीद बिन साद। मैं कहूँगा तुम्हारे नामों में ये बिन लगा हुआ क्यों है? तुम्हारे बाप का तो पता ही नहीं। सबके साथ जो हुसैन के मुकाबले पे आए, सब कौन थे? बोलो हरामजादे, बोलो जोर से। सब हराम के थे, इसलिए कि मासूम के मुकाबले में जो भी है, जितने हुसैन के मुकाबले पे आए, शजरों के अच्छे नहीं से। कहा के आगे यजीद बिन कहतबा आया। अब वो यजीद बिन कहतबा, तो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैंने जिस दिन हजरत अब्बास की जंग पढ़ी तो मैंने उसमें भी कहा था कि जो सामने आया इब्न शाशा, वो 10,000 पर भारी था। एक पहलवान 10,000 पर भारी, और उसके 7 बेटे, हर बेटा 10-10 हजार पर भारी। तो जब सामने वाले मुखालिफ के बारे में कोई बात तो सब कबूल कर ले। अब उधर से वो आया तमीम बिन कहतबा, और वो हजारों पर भारी, और उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ हुसैन के मुकाबले। तो ये शामियों के दिल में जरा सी ठंडक, अब ये जा रहा है, बड़ा पहलवान, लेकिन आया कैसे? पूरे ज़िरा बख्तर में बंद हो, लोहे में छुपा हुआ, सर पर खोद, लोहे और खोद के चारों तरफ जंजीरें। ये जंजीरें इसलिए लटकती थी कि जब कोई तलवार का वार करे तो ये जंजीरें वार को रोक। ये जंजीरें खोद में इसलिए लटकती थी, और खोद के ऊपर एक इतना बड़ा पत्थर, फुटबॉल के बराबर, खोद के ऊपर पत्थर रखा और उसको जमाया हुआ। अब आपको बताएं इसने ये खोद के ऊपर पत्थर क्यों रखा? जंग के बहुत से वार, उसमें एक वार का नाम है उम्मुर रास, सर का वार। और सर के वार के अरब में, ये अरब का स्टैटिस्टिक्स ने जंगी स्टैटिस्टिक्स, जंगी शुमारियात ने बताया कि उम्मुर रास के माहिरीन लाख में कोई एक हुआ करता है। उम्मुर रास का माहिर लाख में कोई एक हुआ करता है, लेकिन खुदा की कसम उसी तारीख ने लिखा कि बनी हाशिम का हर फर्द उम्मुर रास का माहिर।
बनी हाशिम का हारफा उम्मुर रास का माहिर, इसलिए उसने सर पे पत्थर रखा हुआ कि अगर चल जाए तलवार तो तलवार दो टुकड़े हो जाए या पत्थर से टकरा के तलवार इधर हो जाए, मेरे सर पर ना। और उसे ये मालूम कि हुसैन उम्मुर रास के माहिर, अब्बास भी उम्मुर रास के माहिर और हुसैन भी उम्मुर रास के माहिर, इसलिए बड़ा सा खोद रखे और खोद के ऊपर पत्थर रख के आए, घोड़े पर बैठ कर आए। कितना बोझ हो गया होगा घोड़े। जो अपनी सवारियों पर बोझ हो जाए, क्या वो उम्मत पर बोझ नहीं होंगे? कितना बोझ हो गया। अब सवारी भी कह रही होगी कि या अल्लाह, क्या मेरी किस्मत में यही रह गया था जिसने नाम का बिन लगाया हुआ है, जो बिन बाप का है। आया हुसैन के मुकाबले पे आया, हुसैन के मुकाबले पे आया तो उधर से उसने अपना नाम बताया। और ये तो जानते ही हुसैन को बताने की जरूरत क्या, इमाम हुसैन को बताने की जरूरत क्या। उसने बताया मैं ये हूँ, मैं जंग में ऐसा हूँ, मैं जंग में ऐसा हूँ। तो हुसैन ने गवार कर सारी बातें क्या उल्टी सीधी बातें, हमारे सामने क्या सजा आता तस्करा वार कर। वो आया उसे वार किया, उधर से उसकी तलवार चली। हुसैन ने अपनी तलवार ऐसे रोकी, उसकी तलवार दो टुकड़े हुए। इधर से हुसैन की तलवार चलने के बाद गर्दन पर आई, गर्दन की जंजीर से टकराई और लिखा हुआ है ऐसी झंकार की आवाज थी कि पूरे लश्कर ने तलवार की जंजीर से टकराने की आवाज सुनी, सारी जंजीरों की कड़ियों को काटा, सर कटा, सिर्फ कटा नहीं, रिवायत में लिखा 150 फीट दूर जाके गिरा। 50 कदम 150 फीट दूर जाके सर गिरा और आवाज आई उसके सर गिरने की, इसलिए कि पत्थर पहना हुआ था, पत्थर पहना हुआ, वो भी फना फिर नार होगा। थक तो नहीं गए? कहे तो यही खत्म कर दूं, पढ़ो क्या नहीं पढ़ो? बार बार हजरात मेरे साथ सलामत रहो। खुदा आपको किसी का मोहताज न करे, खुदा आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, खुदा आपको कराची के डाकुओं से महफूज रखे और तारीख के डाकुओं से भी महफूज रखे। अब जब ये तमीम बिन कहतबा आ रहा था, जब हुसैन से लड़ने आ रहा था, तो इसके पीछे 5000 का दस्ता, 5000 इसके पीछे 5000 मुस्तैद सिपाही खड़े हुए और सब तलवारें न्याम से निकाले, सब तलवार, बड़े शेर बने हुए थे। तमीम जा रहा है, बस जा रहा है, उसके पीछे बड़े शेर बने हुए, सारी हेकड़ी अभी निकल जाएगी। जैसे ही तमीम बिन कहतबा का सर 150 फीट दूर जाकर गिरा, ये 5000 के 5000 उल्टे कदमों पीछे हटे, घोड़ों को पीछे किया, घोड़े से लड़ा है, भागे, उल्टे कदमों भागे, दहशत थी हुसैन, उल्टे कदमों भागे। उधर से एक और सिपाही, एक और, उसका नाम था यजीद बिन साद, जो उस 5000 के दस्ते को लीड कर रहा था। वो एक एक रोक कर कहां जा रहे हो? ओ बदबख्तो रुको, ओ बुज़दिलो रुको, ओ बुज़दिलो रुको, कहां जा रहे हो? रुक जाओ। सब भागे, एक दूसरे से टकराते हुए भागे। किसी का घोड़ा गिर रहा है, किसी का घोड़ा लेट रहा है, कोई खुद घोड़े के साथ गिरा जा रहा है, सब भागे। फौज भीतर हो, फौज इधर बिधर हो। मक्तल ने एक जुमला लिखा का फौज तितर बितर ऐसे हुई जैसे टिड्डी दल अगर कहीं हमला कर दे, सब टिड्डियां बैठी हुई हो और आकर टिड्डियों को कोई भगाए तो जैसे टिड्डियां उड़ती है, क्या ऐसे भागे। एक बार था हुसैन का, अभी तो हुसैन अपनी जगह से हिले नहीं।
सब भागे। रुको 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 नहीं रुक नहीं रुक नहीं रुक नहीं रुक नहीं रुक नहीं रुक। तो अच्छा एक पहलवान और आया, उसका किस्सा मुझे याद आ गया। एक आया, उसके हाथ में नेजा, उसके हाथ में तीर कमा। अब पूरा उसने यहाँ पर तीर का डोल पीछे लटकाया हुआ, जो डोल होता है उसमें तीर होते वो लटकाया और उसकी रस्सी ऐसे बांधी आगे और हुसैन के आगे खड़ा हो गया, इमाम के आगे, सैयद शुहदा के आगे खड़ा हो गया। इमाम हुसैन देख रहे शान बेनियाज़ी सामने आ गया, कहा कि बचो अब तुम मेरे तीर से बचो, मैं तुम्हें प्यासा ही मारूंगा। ये जुमला याद रखना, कहा मैं तुम्हें प्यासा ही मारूंगा। उसने तीर निकाला, कमान से जोड़ा। हुसैन ने कहा तुझे पता ही नहीं कि तू भी प्यासा मारने वाला। कहा बैठे। उसी वक्त इसको कहते हैं विलायत। सुनो विलायत किसे कहते हैं? ज़बान खुदा है हुसैन, लिसानुल्लाह है। नहीं, कौन है हुसैन? कौन ज़बान कौन है? का तू प्यासा मरेगा। उसने अभी तीर छोड़ा नहीं, एक बार क्या लगा मुझे प्यास लग रही, मुझे पानी पिला, पीछे हटा, मुझे पानी पिला एक साथ, फिर दूसरा जा, तीसरा जा, फिर मश्क पिलाई, कहता प्यास नहीं गुजरी, दरिया में छलांग लगाई, पानी पीता गया, इतना पिया कि पेट फट गया। थक गए पीछे वाले है मेरे साथ, पेट फट गया, वही मर। इसको कहते हैं ज़बान कौन? जो कहा हो गया, जो कहा वो हो गया। अब वो आया, वो यजीद बिन साद आगे बढ़ा। उसने नेज़ा लिया हुआ था और वो भी तलवार लिया, हाथ में तलवार लिया, नेज़ा लिए आया। अब सुनिएगा, आगे बढ़ा। हुसैन हमेशा इस बात का मुंतज़िर थे कि हमला सामने वाला पहले। यही इस्लाम की स्ट्रेटेजी कि हमला वहां से हमला किया। उसका घोड़ा भी उछला। हुसैन अपनी जगह बरकरार रहा। हुसैन को अभी हरकत नहीं करनी। हुसैन को बता कि हम खामोश हो तो इतना मारते हैं। वो आगे बड़े रजस पड़ता हुआ आगे। तो बड़ी शान बेनियाज़ी है हुसैन इब्न अली। ऐसी जंग तो किसी ने देखी नहीं। यकीन माने बाद की तारीख ने लिखा कि हुसैन जैसा शजा हमने नहीं देखा। हुसैन जैसा शजा हमने नहीं देखा। यजीद बिन साद आगे बढ़ा। अच्छा, हुसैन किसके बेटे हैं? हुसैन है अली जैसे आदिल का बेटा। वो याद है आपको? वो जो अली के मरकत पे आगे कैस बिन मुर्रा बड़ा पहलवान था अपने दौर का। उसने अली की शजाअत के किस्से सुने हुए थे। उसने कहा कि अली ने मेरे आबा अजदाद को मारा। कहाँ है अली की मरकत? कहा नजफ में। कहा मैं जाऊंगा और अली की मरकत को ताला करूंगा। पहुंच गया मुर्रा बिन कैस अली की मरकत में पहुंचा और अली के तुरबत के कब्र के सामने खड़ा हो गया। कहा अली मैं बड़ा नाज है अपनी शजाअत, अगर मैं तुम्हारे दौर में होता तो फिर मैं तुम्हें बताता कि मैं कितना बड़ा शजा हूं। अभी खड़े में ये कह ही रहा था कि कब्र से 2 उंगलियां निकली। और ऐसे उसके टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर गिरा, एक टुकड़ा इधर गिरा। लोग परेशान हो गए, किसने मारा। तो जब तक उसके जिस्म के दोनों हिस्से फर्श पे पड़े रहे, अंदर हरम खून का एक कतरा नहीं निकला। जैसे उसका लाशा उठा के बाहर ले गए, खून निकलने लगा। अली को कोई नचिस अपने करीब बर्दाश्त नहीं किया। लोगों ने कहा किसने मारा? तो उलमा ने कहा वज़न करो, अगर दोनों टुकड़े बराबर निकले समझ लेना अली ने मारा। बराबर सामने से यजीद बिन साद आया। उसने अपनी तलवार चलाई। हुसैन ने तलवार उठाई। जरा सा रकाब पर उठे। उठने के बाद उसके सर पर वार किया। बराबर से 2 हिस्सों में तकसीम हो। एक हिस्सा इधर गिरा, एक हिस्सा इधर गिरा। परेशान उमर साहब परेशान हो। उधर शेम भी परेशान, बार कह रहा है मगलूबा सबको भेजो। कब तक मर रहा होगे अपने आप को?
कब तक हम मरते जाएंगे, सबको भेजो। उधर से एक बोला नहीं 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 रुको रुको अभी रुको। उसका नाम था यजीद बिन रका। वो कमंद का माहिर था, कमंद चलाने का माहिर था। कमंद रस्सी का दायरा बनता है, रस्सी को दायरा बनाया और सिरा अपने हाथ में रखा और फिर उसे घुमाते और घुमाने के बाद किसी भी जानवर पे फेंकते, उसकी गर्दन से निपटता है और उसे घसीट। कमंद का माहिर और इतना माहिर था कि कभी उसका निशाना खता नहीं। कहा कि मैं अपनी कमंद को लेकर गया और आकर हुसैन से कहता आओ मुझसे मुकाबला कर। हुसैन ने कहा तू अपना वार तो कर, तू अपना दांव तो चला। उसने कमंद को ऐसे घुमा। अब वो हुसैन को चाहता है कि हुसैन के गले में रस्सी जा, ऐसे घुमाया। हुसैन ने अपना नेजा उठाया, नेजा उठाने के बाद उसकी कमंद के बीच में डाला, उसकी कमंद के गिर्द घेरा किया, उसके हाथ से कमंद खींची। वो लड़खड़ाया, उसके हाथ से कमंद छोड़ गए। हुसैन ने कमंद को अपने हाथ में लिया, नेज़े से जुदा किया। हुसैन ने कमंद को दुरुस्त करना शुरू किया। हुसैन ने कमंद को दुरुस्त किया। हुसैन ने कमंद को हिलाया। अब सूरत ये है कि उसने घोड़ा आगे बढ़ाया, देखना उसने घोड़ा आगे बढ़ाया। हुसैन के एक हाथ में कमंद है, एक हाथ में नेजा। हुसैन ने नेजा जैसे ही आगे बढ़ाया तो उसका घोड़ा बिदकने के बाद उस घोड़े ने अपनी दोनों जो सुम थे वो ऊपर उठा। हुसैन ने उसके एक सुम में नेजा चिबोया। जब नेजा चुभोया तो वो लड़खड़ाया घोड़ा। जब लड़खड़ाया, अब ये है हिकमत हुसैन, जब घोड़ा ऐसे उठ गया तो अब ये गिर जाता नीचे। तो इसने घोड़े के बाल पकड़े और बाल पकड़ने के बाद घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया। अभी यूं था ना, अब यूं घोड़े की गर्दन से चिपक गया। हुसैन यही चाहते थे। हुसैन ने कमंद उठाई, कमंद फेंकी, घोड़ा भी बंधा, सवार भी बंधा। जो फरमाया ये है हुसैन की जंग। उसको उछाला हवा, घोड़े समेत। क्या समझाए लोगों ने हुसैन को? शाह मर्दा का बेटा है, शेर यज़दा का बेटा है, साहिब जुल्फ़िकार का बेटा है, अल्लाह के जलाल का मज़हर है। पूरे घोड़े को उछाल लिया, सवार समेत हवा में उछला, जमीन पर गिरा, हड्डियां टूटने की आवाज आई। सवार की हड्डियां भी टूटी, सवारी इतना जालिम, अपने साथ सवारी को भी ले गए, अपने साथ सवारी को भी ले गए। तुमसे अच्छे तो वही थे जो अपनी सवारी समेत पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, भाग जाते। हुसैन के सामने आए क्यों? अच्छा इसलिए नहीं आए कि करीब करीब कोई पहाड़ नहीं था। अब इधर से हमले हो रहे और हुसैन जवाब दे रहे। उधर से अब कहा कि जंग मगलूबा होगा। बस खत्म कर रहा हूँ। 30,000 का लश्कर एक सफ में, 30,000 का लश्कर एक सफ, 30,000 का लश्कर एक सफ। इधर 30,000 जिनके हाथों में तीर कमान, उधर हजारों की तादाद जिनके हाथों में नेज़े, उधर हजारों की तादाद जिनके हाथों में तलवारें, इस सब हथियारों से लेस। पहला हमला जो हुसैन पर मगलूबा हुआ है वो 5 लाख। यकीन है कि नहीं? 5 लाख लोग, 5 लाख। उसने कहा घेरो हुसैन पर हमला हुआ। अब हुसैन ने घोड़े को एड़ दिया। हाय हाय, अब हुसैन हरकत में आ जाए। अब कयामत करीब है। थक गए शायद, अब कयामत करीब है। हुसैन ने घोड़े को इशारा किया। जुलजना फरस है, फरासत वाला है, ज़हीन सवारी है, समझा? घोड़े के अपने सवार के इशारे को समझा और उस रफ्तार से बढ़ा जिस रफ्तार से हुसैन चाहते।
हुसैन ने तलवार को निकाला और तलवार लहराई, घोड़े की लगाम एक हाथ में है, घोड़ा आगे बढ़ रहा है। हुसैन फौजों में धंसते चले गए और खुदा की कसम एक एक हाथ उठना चाहिए। हुसैन जाते जा रहे थे गाजर मूली की तरह, सर कटते जा रहे। आगे बढ़े हुसैन, 5 लाख के लश्कर को तहवाला किया, लाख उधर भागे, लाख उधर भागे, 3 लाख काम में आ गए। 3 लाख काट डाले हुसैन। जुल्फकार ने तहवाला कर दिया, एक हाशर मचा दिया। किसी ने एक लफ्ज लिखा, एक रावी ने एक मक्तल निगाह में लफ्ज लिखा और वो लफ्ज पढ़ना जरूरी समझता। उसने लिखा कि मलकुल मौत थक गया। हाय हाय हाय, ऐसे हुसैन ने मारा कि हुसैन रुक नहीं रहे, इधर 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 मारते जा रहे, सर कटते जा रहे, सर कटते जा रहे। आगे बढ़े हुसैन, फिर लोगों ने घेरा, फिर हुसैन ने काटा। अब हुसैन का जो इरादा था वो दरिया था। हाय हाय हाय, उसने इशारा किया, कहाँ है दरिया वाले, कहाँ है दरिया वाले। 30,000 आके दरिया के किनारे खड़े हो गए। 30,000 दरिया के किनारे खड़े हो गए, सबके हाथों में तलवारें, सबके हाथों में शोभे, सबके हाथों में नेज़े, खड़े हो गए। हुसैन के आगे 30,000 क्या। हुसैन आगे बढ़े, चश्मे ज़दन में 30,000 को भगाया। जो हुसैन की तलवार की जद में आए वो 10,000 10,000 को काटा, 20 इधर उधर भागे। हुसैन ने घोड़ा दरिया में उतारा। मसाइब नहीं पड़ रहा, फजाइल है। एक बार हुसैन ने शान से अब्बास को देखा, दरिया पे कब्जा कर लिया हुसैन और अब्बास की तासी की अबुल फजल घोड़े से उतरे, पानी चुल्लू में उठाया और पूरे लश्कर को दिखाया। पीना छोड़ी है हुसैन का, पूरे लश्कर को बता दिया कि अब्बास ने भी कब्जा किया और अब्बास के भाई ने भी कब्जा किया। दरिया पे कब्जा हो गया। हुसैन दरिया पे खड़े हुए, किसी की मजाल नहीं। कहा हुसैन को कैसे हटा, हुसैन पानी ना पी ले। बदबख्तो, पानी पीने कब आया? अरे साथी कौसर का बेटा है। वहां से आवाज आई, हुसैन तुम यहाँ पर हो। फौजों ने खेमगाह पर हमला कर दिया। हुसैन धोखे में नहीं आए, लेकिन हुसैन चाहते थे कि किसी की जबान पर खेमगाह का लफ्ज ना आए और इसलिए दरिया छोड़ा कि अब्बास भी दरिया छोड़ गए तो मैं भी दरिया छोड़ रहा हूं। अब्बास ने भी पानी नहीं पिया, मैं भी पानी नहीं पी रहा, इसलिए दरिया छोड़ा और आए खेमे की तरफ आए। आप सुनेंगे एक लफ्ज, भाग गए ना इरादे का। हुसैन ने एक नेज़ा खेमे जो पूरी लाइन थी, जो पूरी लकीर थी खेमगाह की सरहद, एक नेज़ा उधर गाड़ा, एक नेज़ा जाके नखीला के मकाम जो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर वहां गाड़ा और हुसैन ने बीच में खड़े होके कहा कि इस नेज़े के पार होके दिखाओ और उस नेज़े के भी पार होके दिखाओ। अब जो हुसैन ने हमला किया, खुदा की कसम फौजें जुल्किफ्ल से टकरा रही थी। हुसैन ने 7 हमले किए, हजारों को मारा, हजारों बार बार फौज। एक रिवायत में लिखा है कूफे से टकरा रही थी फौज, हुसैन ने वहां तक भगाया, जुल्किफ्ल की दीवारों से टकरा रही थी फौज, वहां तक भगाया हुसैन। और जब हुसैन हमला करते थे तो फौज कहती थी अलमान अलमान हुसैन, अलमान हुसैन, तुम रसूल के नवासे हो। हुसैन लाहौर पढ़ के वापस आ जाता, फिर आके अपने मकाम पर खड़े होते, फिर फौज जमा होती, फिर हुसैन हमला करता। 7 हमले किए। आखिरी हमला जो किया, बीच के जितनी भी चीजें ये याद रखिएगा, हुसैन इन 7 हमलों के दरमियान 3 मरतबा खेमगाह में वापस आए। 3 मरतबा। पहली मरतबा बहन ने बुलाया था कि भैया थोड़ी देर के लिए वापस आ जाओ। पहला जो 2000 को मारा हुसैन को वापस बुलाया, अपनी बहन के कहने पर खेमे में वापस आया। फिर रुखसत हुआ। फिर दूसरी मर्तबा किस वक्त आए? दूसरी मर्तबा उस वक्त आए कि जब हुसैन जंग कर रहे थे तो
तो एक बार ज़ैनुल आबिदीन गश से चौंके और चौंकने के बाद कहा कि अम्मा फिजा जरा खेमे का पर्दा हटाइए। कहा क्या बात है बेटा? कहा मैं अपने बाबा की जंग देखना चाहता हूँ, मैं अपने बाबा की जंग देखना चाहता हूँ। खेमे का पर्दा हटा और ज़ैनुल आबिदीन ने बाबा की जंग देखी, हुसैन की जंग देख रहे थे कि तन्हा मेरा बाबा है और हजारों लाखों। ऐसे में कहा वो भी अम्मा मेरी तलवार मुझे दीजिए। तलवार सामने लाई गई। ज़ैनुल आबिदीन तलवार का सहारा लेके खड़े लड़खड़ा रहे नहीं फैना नाचवा है, बुखार में मुब्तला है और ये हिकमत के तहत कि इमामत को आगे जाना। लड़खड़ाते हुए बाहर बार फूफी कह रही है मेरी जान, है मेरे आंखों की ठंडक, है मेरे भाई के बेटे न जाओ, है अली इब्न हुसैन न जाओ। कहा फूफी अम्मा मेरा बाबा तन्हा जंग कर रहा है, मैं कैसे न जाऊं? बाहर आ, लड़खड़ाते हुए बाहर। हुसैन हमला कर रहे थे, हुसैन की निगाह पड़ी कि ज़ैनुल आबिदीन बाहर आ गया, लेकिन चूंकि हमला शुरू हो चुका तो हुसैन ने हमले को पाए तकमील तक पहुंचाया, आखिरी हदों तक, आखिरी दीवार से लश्कर टकराया और वहां से वापस आने के बाद ज़ैनुल आबिदीन के पास आए, उतरे घोड़े से, उतर के बेटे को गले से लगा लिया। कहा बेटे आप क्यों बाहर आ गए? अली आप क्यों बाहर आ गए? सज्जाद आप क्यों बाहर आ गए? बेटा बाप से लिपट के कहता है बाबा क्या अब भी नुसरत ना करूंगा? बाबा आप तन्हा जंग कर रहे हैं। हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को लेके खेमे में आए, बिठाया और बिठाने के बाद कहा ज़ैनुल आबिदीन जो मुझ पर अम्र उतरा था वो मैं कर रहा हूं और अल्लाह ने जो आप पर अम्र उतारा है वो आपको करना है। कहा बाबा मेरे लिए क्या अम्र है? कहा ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे लिए अम्र ये है कि तुम्हें ये बेरिदाओं का काफिला शाम तक ले जाना, तुम्हें माँ भूपियों को सरबराहना देखना, तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां बनेंगी, तुम्हारे पाँव में बेड़ियां बंधेंगी, तुम्हें कैद करके ले जाया जाएगा और ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे सामने सकीना को तमाचे मारे जाएंगे। तुम्हारे लिए ये अम्र है कि तुम्हें खामोश तबलीग करते हुए दरबार शाम तक जाना है। एक बार ज़ैनुल आबिदीन की आंखों पे हाथ रखा और सुला दिया। फिर गए हुसैन, हमला किया। अब जो हमला हुआ तो उसके बाद जब हुसैन वापस आ रहे थे तो एक रुका आसमान से उतरा, एक रुका फरिश्ता लेके आया। वो रुका हुसैन की खिदमत में पेश किया। हुसैन ने रुका पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था ये रुका है हुसैन के रब का, हुसैन के नाम, अपने बंदे हुसैन के नाम। हुसैन कब तक लड़ोगे? मैं तुमसे मिलने का मुश्ताक हूँ हुसैन, मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ हुसैन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ हुसैन, अपने वादे को पूरा करो। हुसैन ने एक बार कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तलवार को नियाम में रखा और कहा रिज़न बिक़ज़ाइका व तस्लीमन लिअम्रिक, परवरदिगार मैं तेरी रजा पर राजी हूँ, तेरे रजा पर राजी हूँ, तेरे अम्र पर सरे तस्लीम खम है। ये कह के हुसैन ने तलवार को नियाम में रख लिया। वहां से सब ने देखा कि हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा है, हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा है। वहां से एक बार की हजारों तीर चले, सब तीरों का निशाना हुसैन से। चश्मे ज़दन में हुसैन ऐसे बन गए जैसे कोई शाही के जिस्म पर कांटे होते, इतने तीर हुसैन के जिस्म पर आकर लगे। हुसैन गर्दन झुकाए हुए बैठे थे। एक शकी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने बेअदबी की, उसने तलवार उठाई, हुसैन के सर पर वार किया, हुसैन का अमामा कटा, हुसैन का सर जख्मी हुआ। वो शकी भाग गया। एक बार हुसैन ने उसी आलम में घोड़े को काबा दिया, खेमागाह की तरफ आए और खेमागाह के सदर दरवाजे की तरफ नहीं आए, खेमागाह की पुश्त पर गए। पुश्त वो खेमा जो ज़ैनब के खेमे की पुश्त, हुसैन वहां गए। ज़ैनब ने देखा मेरा भाई नजर नहीं आ रहा। एक बार ज़ैनब को घोड़े की टापों की आवाज आई, अपने खेमे की पुश्त पर गई, देखा जख्मी भाई खड़ा हुआ, जख्मी भाई खड़ा हुआ, हुसैन के सर से लहू बह रहा था। ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा भैया तुम खेमागाह के सदर दरवाजे से क्यों ना आए? भैया वहां से क्यों ना आए? पता है हुसैन ने क्या कहा? ज़ैनब इस आलम में हो कि कोई बीबी मुझे देख के बर्दाश्त नहीं करे,
अजरकुम अल्लाह का मैं नहीं चाहता था कि अहले हरम मुझे इस हालत में देखे। कहा भैया तो मैं तुम्हारे हक की कसम, सब बीवियां तुम्हारी मुंतज़िर हैं। ज़ैनब ने घोड़े के निजाम को पकड़ा, हुसैन को लेकर खेमे में आया। हुसैन ने कहा ज़ैनब मेरे सर पर पट्टी बांधो, मेरे सर से खून बह रहा है। क्या सुन रहे हैं आप? एक कोहराम था खेमे में जब हुसैन को इस आलम में देखा है। एक कोहराम था, बीबियां सरो सीना पीट कर रो रही थी और ज़ैनब ने हुसैन को बिठाया। भैया बैठ जाओ। ये ज़ैनब का जिगर था, ये ज़ैनब का कलेजा था। ज़ैनब आगे बढ़ी, अपने ही दुपट्टे से हुसैन के जख्म सर को बांधा, हुसैन के जख्म सर को बांधा। और सुनेंगे ज़ैनब ने हुसैन के जिस्म से तीर निकालना शुरू, तीर निकाल। हुसैन रो रहे, हुसैन रो रहे। कहा बहन इजाजत दो, बहन आखिरी रुखसत, आखिरी सलाम। कहा भैया ना जाओ, भैया ना जाओ, भैया रुक जाओ, भैया इनसे कह दो हमें वापस जाने दो। भैया तुम चले गए तो हमारा कौन होगा? भैया फिर हमें मदीने कौन पहुंचाएगा? भैया फिर इस बच्ची सकीना का क्या होगा? भैया फातिमा सुगरा इंतजार कर रही है। भैया ना जाओ। हर बीबी हुसैन से लिपट गई, हर बीबी हुसैन से लिपट गई। हुसैन ने कहा ज़ैनब मुझे वो कुर्ता लाके दो जो अम्मा ने सिया था। शबे चहलो महना शबे चहलो, कहा मुझे वो कुर्ता लाके दो जो अम्मा ने सिया था। ज़ैनब वो कुर्ता लाई, हुसैन ने कुर्ता से बदल किया। हुसैन ने उस कुर्ते को पहना जो कुर्ता पहले ही बहुत फटा हुआ था। हुसैन ने मजीद उस कुर्ते को फाड़ा। हुसैन ने लिबास से इफ्तार किया। हुसैन देखिए जो भी सिपाही जाता था ना पूरी तारीख अरब उठा के पढ़े। जब भी कोई जब हुसैन जब अली गए हैं ना जंग खंदक में गए हैं तो रसूल अल्लाह ने अली को तैयार किया। रसूल अल्लाह ने अली के सर में खोद रखा, रसूल अल्लाह ने अली को ज़रा पहनाई, रसूल अल्लाह ने अली को जौशन पहनाई, रसूल अल्लाह ने अली की कमर में पटका बांधा था, रसूल अल्लाह ने अली के हाथ में तलवार दी थी। जब भी कोई पहलवान जंग करने जाता था तो कोई दूसरा उसको तैयार करता था। अब हुसैन जा रहा है, सीने पे हाथ मारो। अब हुसैन जा रहा है, ना अब्बास है जो तैयार करे, ना अली अकबर है जो तैयार करे, ना कासिम है जो तैयार करे। कौन तैयार करे? एक बार ज़ैनब आगे बढ़ी, ज़ैनब ने भाई को तैयार किया, अहले हरम ने हुसैन को तैयार किया। ज़रा बख्तर पहनाई, हुसैन को कमामा बांधा, हुसैन की कमर में पटका बांधा, हुसैन के हाथ में तलवार दी। हुसैन दो रोया कतार बना के बीवियां खड़ी हो गई। हुसैन दरमियान में से जा रहे हैं। हुसैन जुलजना पे बैठ गए। जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा, ये है जुलजना, इसे कहते हैं जुलजना। हुसैन ने कहा जुलजना तू भी थक चुका है, इतनी लड़ाई तूने मेरे साथ लड़ी, थक चुका है जुलजना, ये आखिरी सवारी है, ले चल मुझे मेरे मक्तल की तरफ। सुनेंगे जुमला? हुसैन ने कहा मुझे ले चल जहां मेरी अम्मा मेरा इंतजार कर रही है, जहां मेरी माँ ज़हरा मेरा इंतजार कर रही है। जुलजना रो रहा था। जुलजना ने गर्दन झुकाई, पिछले कदमों की तरफ इशारा किया, मौला पीछे देखिए। अब जो हुसैन ने पीछे देखा 4 बरस की सकीना जुलजना के कदमों से लिपटी हुई। जुलजना ना जाओ, मेरे बाबा को ना ले जाओ। अजरकुम अल्लाह, थक गए हो तो खत्म कर देता। सकीना को गोद में उठाया, ज़ैनब के हवाले किया। ज़ैनब सकीना का ख्याल रखना। अलविदा ज़ैनब अस्सलाम। क्या सुन रहे हैं बीबियों? अलफिराक बीबियों, हम जा रहे हैं। ज़ैनब हम चले। ज़ैनब खुदा ज़ैनब खुदा हाफ़िज़, अलविदा। अब क़यामत में मुलाकात होगी। बीबियां बलाएं ले रही है हुसैन, बीबियां बोल बोल के हुसैन की बलाएं ले रही है। हुसैन चले गए,
आखिरी हमला किया, वापस आए। हुसैन हुसैन घोड़े पे ऐसे बैठ गए, ऐसे हुसैन ऐसे बैठे और हुसैन ने ऐसे अपने कदम कर ली, हुसैन ने गर्दन झुका ली। खत्म हो गई बात। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मेरे बाबा की गर्दन जैसे ही झुकी, भागी हुई फौज वापस पलट के आई। जिसके पास तलवारें थी उसने तलवार, जिसके पास नेज़े थे उसने नेज़े, जिसके पास लाठियां थी उसने लाठियां, जिसके पास कुछ नहीं था उसने पत्थर मारे। अरे ज़हरा